हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लास स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लास 4। आज चौथा क्लास है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। और मैंने अपना मार्कर भी चेंज कर लिया है, ये देखिए चकाचक। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे सपोर्ट रिएक्शन के बारे में। सपोर्ट रिएक्शन, कुछ कॉमन रिएक्शन हम लोग देखे थे, जैसे कि रोलर सपोर्ट ऐसा होता है, इसमें ओनली वाई डायरेक्शन फोर्स लगता है आर वाई। दूसरा पढ़े थे हम लोग हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट ये कैसा होता है, ये आपका रोलर हिंज आपको इस टाइप का दिखेगा, पिन जॉइंट रहता है यहाँ पे। ये आपका हिंज, इसमें एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है मोशन, इसलिए रिएक्शन फोर्स में एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में लगता है। और हम लोग एक पढ़े थे, इस नोटेशन याद करना है, नोटेशन याद रखिए। ऐसा नोटेशन है समझिए रोलर सपोर्ट, ऐसा नोटेशन आ गया। ऐसा अगर डायग्राम में दिख रहा है तो मतलब क्या हिंज सपोर्ट है। ऐसा डायग्राम में दिख रहा था क्या समझना उसको, ऐसा डायग्राम दिख रहा था क्या समझना उसको, क्या समझोगे जी? इसको हम लोग समझेंगे क्या, फिक्स सपोर्ट। इसमें क्या होता है आर वाई आर एक्स, और मोमेंट में क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड, रोटेशनल मोशन में क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो एम मतलब मोमेंट, रिजल्टेंट मोमेंट एम आर, तीनों चीज़ लगेगा। तो आप लोग अब थोड़ा सा हम लोग और रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज के टॉपिक। हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहला थोड़ा रिएक्शन फोर्स के बारे में और पढ़ेंगे, रिएक्शन फोर्स। दूसरा नंबर हम पढ़ेंगे आज एफबीडी। एफबीडी में तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, क्या क्या मिस्टेक होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में, वो सारे पढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे हम रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, क्या क्या फार्मूला है। और चौथा पॉइंट है हम पढ़ेंगे फोर्स रिजोल्यूशन। कैसे फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, कैसे फोर्स रिजॉल्व करते हैं। एक्स कोई फोर्स लगा किसी एंगल पे, तो उसको एक्स डायरेक्शन में कैसे रिजॉल्व करेंगे, वाई डायरेक्शन में कैसे रिजॉल्व करेंगे, वो सारा चीज़ थोड़ा बहुत देख लेंगे। उसके बाद इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। यहीं से आपको स्टार्ट होता है मैकेनिक्स, स्टैटिक मैकेनिक्स बोलते हैं जो स्टैटिक मैकेनिक्स, यही है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मैकेनिक्स, डायनेमिक मैकेनिक्स, सारा चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, सारा टॉपिक्स कवर करेंगे। तो वीडियो को ऑन लास्ट तक देखिए। और उसके बाद स्टैटिक इक्विलिब्रियम, लामिस थ्योरम, उसके बाद आपका आता है क्वेश्चंस। सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद क्या होना चाहिए, क्वेश्चन लगाना जरूरी। अगर क्वेश्चन नहीं आप नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन लगाने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी हम लोग बहुत सारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो। लेकिन बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना भी खतरे से खाली नहीं है, आप क्या कर देंगे, मिस्टेक कर देंगे। तो अपन को क्या करना है कि पहले कॉन्सेप्ट के साथ साथ पहले कॉन्सेप्ट बनाना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत मज़ा आने वाला है। यानी मैकेनिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में बहुत फिर मज़ा आने लगता है। आपको लगेगा और क्वेश्चन दो, और क्वेश्चन दो, और कोई ट्रिकी क्वेश्चन दो। क्यों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आप हर टाइप का क्वेश्चन कर सकते। चलिए रिएक्शन फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं। रिएक्शन फोर्स के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल से लिखते हैं रिएक्शन फोर्स कैसे लगाते हैं, और रिएक्शन फोर्स होता क्या है ये थोड़ा और जानते हैं।
तो हम लोग जानते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ इक्वल एक्शन, सॉरी एक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम लोग थोड़ा बहुत और पहले डिस्कस कर सकते हैं। मान लो कोई एक एग्जाम्पल से लेते हैं, अब एग्जाम्पल लेते हैं, ये कोई एक बॉडी है, ये कोई ब्लॉक है, ब्लॉक ए, इसका वेट है, जो भी फलना कोई भी वेट है 100 न्यूटन का फोर्स, वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है, 100 न्यूटन का वेट है, और ये कोई सरफेस है, ब्लॉक ए है, ये कोई क्या है, बॉडी ए। अब मेरे को बताइए इसमें रिएक्शन फोर्स कहाँ कहाँ लगेगा। सबसे पहले चीज़ हम रिएक्शन फोर्स निकालेंगे। रिएक्शन फोर्स लगेगा कहाँ, तो थंब रूल रिएक्शन फोर्स का आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा मोशन रिस्ट्रिक्ट होगा, उस डायरेक्शन में क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कहाँ लगता है, ऑन द सरफेस, जहाँ भी जो भी जहाँ दो सरफेस क्या हो, कांटेक्ट हो, जहाँ पे दो फोर्सेस मिल रहे होंगे वहीं पे क्या लगेगा, आपको रिएक्शन फोर्स लगेगा। जहाँ पे कोई सरफेस नहीं है वहाँ फोर्स नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। चलिए इसको देखते हैं पहले कैसे रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो इस डायरेक्शन में लगेगा नहीं, वाई डायरेक्शन में लगेगा, आपको दिख रहा है। तो ये आपको, अगर इसका हम वीडियो बनाते हैं तो ये आपको नीचे की ओर क्या लगेगा, इसका वेट 100 न्यूटन, या फिर W लिख देते हैं यहाँ पे हम, W फॉर वेट। और रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, बॉडी के ऊपर, ये R, रिएक्शन अपवर्ड लगेगा। किसके द्वारा लग रहा है रिएक्शन फोर्स, ये सरफेस के द्वारा लग रहा है। ये है आपका बॉडी, ये है आपका सरफेस। तो निचला जो सरफेस, ये सरफेस पहला चीज बताया था आपको, क्या लगेगा, ये हमेशा सरफेस पे ही लगेगा, कॉन्टैक्टिंग सरफेस पे। आप लगेगा कॉन्टैक्टिंग सरफेस पे, पहला यहाँ पे। आप ऐसा नोट्स बनाते जाइए, ज़्यादा बड़ा बनाने के। रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, कॉन्टैक्टिंग सरफेस, कॉन्टैक्टिंग सरफेस पे लगेगा। और दूसरा क्या है इसका है, ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस। नॉर्मल टू सरफेस मतलब परपेंडिकुलर, सरफेस से क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये बहुत ज़्यादा मोटा चल रहा है यार, ये मार्कर। परपेंडिकुलर टू सरफेस, सबसे पहला चीज क्या, कॉन्टैक्टिंग सरफेस पे लगेगा। दूसरा क्या है, ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस, सरफेस के ऑलवेज क्या होगा, वो परपेंडिकुलर ही कोई रिएक्शन फोर्स लगेगा। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है रिएक्शन फोर्स, ये जो है कितना लग रहा है, 90 डिग्री पे लगेगा हमेशा का हमेशा। ये जो R है ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री पे लगेगा। आ रहा है बात समझ में आप लोगों को, ऑलवेज 90 डिग्री फ्रॉम दी सरफेस। तो ये रिएक्शन R किसके द्वारा, अब ये बॉडी किसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, किसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, इस सरफेस के ऊपर। अब क्या बोलता है न्यूटन थर्ड लॉ, क्या बोलता है, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये अपना वेट, फोर्स बॉडी का वेट है, फोर्स है, ये फोर्स क्या कर रहा था, नीचे की ओर क्या कर रहा था, ये इसके ये जमीन पे, ये सरफेस पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो अब सरफेस क्या करेगी, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उसको क्या करेगी, प्रोवाइड कराएगी। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना फोर्स ये अगर इसको दबाएगा उतना ही फोर्स है सरफेस क्या करेगा, उसको ऊपर उठाएगा। तो अगर ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ये स्टैटिक कंडीशन में। देखिए इसमें बॉडी क्या रुका हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ बॉडी मूविंग कर रहा है, बॉडी क्या हो, रुका हो, उस कंडीशन की बात हो रही है। अगर बॉडी रुका है तो जितने फोर्स से ये इसको दबाएगा उतने फोर्स से क्या करेगा, ऊपर की ओर इसको दबाएगा। ये हो गया आपका, मतलब जो R है, जो R है यहाँ पे क्या है, ये फोर्स अप्लाइड, रिएक्शन फोर्स है खाली फोर्स बाय सरफेस ऑन दी बॉडी।
तो आप लोग डायरेक्शन समझ में आ गया है कि वर्टिकल डायरेक्शन लगेगा। दूसरा नंबर क्या लगेगा, कॉन्ट्रैक्टिंग सरफेस पे ही लगेगा, ये कॉन्ट्रैक्टिंग सरफेस है नीचे वाला। तीसरा नंबर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा सरफेस से 90 डिग्री बनाएगा। अब देखते हैं इस पर तो फोर्स लगा दिया, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे भी और, लेकिन थोड़ा समझने के लिए सरफेस का बनाते हैं। ये सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, शायद नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ बनाते, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये है आपका सरफेस। अब मैं बॉडी हटा दिया। अब सोचिए कि अगर सरफेस क्या कर रहा है, बॉडी को, सरफेस क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, बॉडी में क्या लगा रहा है, रिएक्शन दे रहा है। तो सरफेस भी जो क्या कर रहा होगा, क्या बोलते हैं, सरफेस सॉरी बॉडी भी क्या कर रहा है, सरफेस पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, तो वो क्या होगा, आर। अब इसको हम रिएक्शन कैसे शो करेंगे, इधर मतलब डाउनवर्ड। अब क्या होगा, ये क्या है, बॉडी, ये क्या कर रहा, ये जो फोर्स आ रहा है ये क्या है, द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी ऑन द सरफेस। वो भी क्या होगा, आर ही होगा, दोनों आर ही होगा। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। मतलब जितना फोर्स ऊपर के सरफेस बॉडी पे लगा रहा था, उतना ही फोर्स क्या लगा रहा है, बॉडी क्या लगा रहा है, सरफेस है, वो भी कितना वैल्यू होगा, आर ही होगा। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, फोर्स नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ का जो आर है, फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी ऑन दी सरफेस। अब देखो एक चीज समझ में आ गया, न्यूटन लॉ से मैं इसको निकाला, जितना फोर्स क्या करेगा सरफेस बॉडी पे लगाएगा, उतना ही फोर्स बॉडी क्या कर लगा रहा है, सरफेस पे लगा। अगर हम इसको आर मानते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या मानना पड़ेगा आपको, फिर से आर मानना पड़ेगा। वही यही वैल्यू क्या होगी, ये भी होगा। मान लो ये 100 न्यूटन है, तो ये भी क्या होगा, 100 न्यूटन ही होगा। मतलब अब बॉडी क्या कर रहा है, इसके ऊपर किसी पर फोर्स लगा रहा है, सरफेस से फोर्स लगा रहा है, वो भी कितना न्यूटन फोर्स, 100 न्यूटन ही फोर्स। अब यही सरफेस क्या करेगा, इसको रिएक्शन के रूप में क्या करेगा, इक्वल रिएक्शन रूप में क्या करेगा, बॉडी पे लगाएगा, तो वो भी क्या होगा, आर ही होगा, बट डायरेक्शन चेंज होगा। अगर हम बॉडी के ऊपर ऐसा फोर्स शो करते हैं, सब सरफेस के ऊपर जस्ट उसका अपोजिट फोर्स, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल तो रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। तो बॉडी क्या करेगा, इस पर आर फोर्स डाउनवर्ड लगाएगा, और सरफेस क्या करेगा, उसको आर फोर्स अपवर्ड लगाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे, एपीडी ब्रांच में भी ये काम आएगा। आपने अगर डायरेक्शन ऊपर ले लिया है, तो सरफेस पे क्या करना पड़ेगा, उसको अपोजिट। मैं मान लो मेरा मन किया भाई मैं डाउनवर्ड लूंगा, आप ले सकते हैं। आपको इतना पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा, लेकिन आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं आगे ऊपर नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपका आंसर में माइनस आ जाएगा। अगर आपने गलत डायरेक्शन चूज किया तो आंसर आपको माइनस में आएगा, समझ जाएगा कि आपको गलत डायरेक्शन। अब मान लो यूजुअली भाई नीचे फोर्स लग रहा है, तो आप ऊपर ही लेंगे रिएक्शन, लेकिन मान लो मैं आर को क्या कहते हैं नीचे के लिए। अब मैं मान रहा हूँ कि आपको क्या हो रहा है, सरफेस का रिएक्शन है, इसको नीचे की ओर लगा रही है, तो इसको आप लोग क्या करना पड़ेगा, ऊपर की ओर लेना पड़ेगा, इक्वल लेना पड़ेगा। ये नीचे की ओर है, तो सरफेस पे क्या आएगा, ऊपर की ओर अपोजिट लेना पड़ेगा। तो ये है आपका, फिर से सुधार देते हैं। तो हम लोग एक बॉडी का निकाल लेंगे, तो हाँ एक सरफेस का निकाल लिया रिएक्शन, तो दूसरे सरफेस अपने आप रिएक्शन निकल जाएगा। मतलब अगर हम बॉडी का अगर सरफेस रिएक्शन निकाल दिए और डायरेक्शन निकाल दिए, तो सेम मैग्नीट्यूड क्या रहेगा उसका, दूसरे कॉन्ट्रैक्टिंग सरफेस पे भी रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। मान लो मैं इसको एज्यूम कर लिया ऐसे, समझ में आया। अब मान लो डब्ल्यू क्या था, 100 न्यूटन का इसमें था, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू समेशन एफ आई करेंगे, एफ आई इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू 100, आर इक्वल टू डब्ल्यू, आर इक्वल टू डब्ल्यू, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन। मतलब 100 न्यूटन का फोर्स क्या कर रही है, सरफेस लगा रही है। इसमें देखा जाए, अगर इस ब्लॉक को देखा तो सरफेस लगा रही है किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर। अब ब्लॉक कितना फोर्स लगाएगा, सेम उतना ही लगाएगा। तो भाई 100 न्यूटन फोर्स लगाया हो, तभी तो उसका इक्वल अपोजिट रिएक्शन 100 मिला है ना। तो 100 ही फोर्स क्या लगाएगा, बॉडी भी किस ऊपर लगाएगा, ये देखिए यहाँ मैं पहले 100 लिख के रखा हूँ, ये 100 न्यूटन। आर ये भी क्या होगा, आर भी क्या होगा, 100 न्यूटन ही होगा, जो कि सरफेस पे लग रहा है, किसके द्वारा, बॉडी के द्वारा। तो सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन चेंज है, अपवर्ड लगाते हैं डाउनवर्ड लगेगा। तो लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा अभी फोर्स कैसे लगाना है ना। चलिए थोड़ा बहुत और एक दो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं।
ये है बॉडी। एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल लेके समझते हैं पहले। ये इसका वेट है बॉडी, तो ए बॉडी है, इसका वेट है, ब्लॉक ए है, बॉडी है कोई, बॉडी ए, इसका वेट जो है हमारे पास 1000 न्यूटन है, ठीक है। और इसमें कोई यहाँ से पी फोर्स परपेंडिकुलर सरफेस पी फोर्स यहाँ पे लग रहा है, जो पी फोर्स है या फिर हाँ पी फोर्स है, वो हमारा मान लो 750 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द रिएक्शन फोर्स, फाइंड द रिएक्शन फोर्स applied by surface on the body A। ये कोई सरफेस है, ये बॉडी है, ठीक है। ये क्या है, सरफेस है, क्या राइटिंग है ना, चलो अच्छे से लिखते हैं, इसलिए बोल बोल के बता रहा हूँ। सरफेस है, फाइंड द रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन दी by the surface applied by the surface on the body A। मतलब सरफेस जो है ये इस पे कितना फोर्स क्या करेगा अप्लाई करेगा। अगर बॉडी, सबसे पहले बॉडी इस पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, उसी का क्या होगा रिएक्शन फोर्स क्या होगा, सरफेस पे अप्लाई करेगा। हम लोग को मिला के रिएक्शन फोर्स निकालना चाहिए, ये है, इसको निकालना क्या है, रिएक्शन फोर्स निकालना। तो अब लोग इसका आंसर क्या होगा, अब आंसर क्या होगा। अब आंसर मान लीजिए कोई गेट में ही क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए गेट में ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब आंसर इसमें ऑप्शन ए दिया है आपको 1000 न्यूटन, बी दिया है आपको 750 न्यूटन, सी दिया है आपको 1750 न्यूटन, और डी ऑप्शन, 4 ही ऑप्शन होता है ना, तो 250 न्यूटन। क्या आंसर है वैसे। अब फटाक से कई लोग बोलेंगे सर 100 न्यूटन, इसका आंसर 1000 होगा, तुरंत टिक लगा देंगे और गलत हो जाएगा आंसर। क्यों सर, इसका वेट 1000 न्यूटन है, तो 1000 न्यूटन से इसको क्या करेगा, प्रेस करेगा, तो सरफेस भी क्या करेगी, उसको उतना फोर्स से क्या करेगी, इक्वल रिएक्शन देगी। तो ये जो है, ये क्या है, डायरेक्शन लिखा रहेगा इसमें, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सॉरी एक ई ऑप्शन दे देते हैं, ई ऑप्शन क्या है, ये डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ई ऑप्शन मान लो। चलो गेट मान मेरे पेपर सेट करने मेरे को मौका मिला तो मैं 5 ऑप्शन दूंगा। ई ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, चलो पहला सब बोलेंगे ए सर, कई लोग बोलेंगे सर इसका वेट 100 है, 100 दबाएगा, 100 न्यूटन फोर्स से इसको प्रेस करेगा, तो हमारा सरफेस भी 100 न्यूटन फोर्स का रिएक्शन फोर्स को प्रोवाइड कराएगा, है ना। तो ये जो क्या है, अब P50 होगा कि दोनों को ऐड कर देंगे, 100 और 1750, ये दोनों को माइनस कर देंगे। तो कैसे सॉल्व करें ऐसा क्वेश्चन को, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले बनाते हैं इसको बॉडी, सरफेस भूल जाइए, अभी बॉडी लगा, बॉडी पे क्या क्या फोर्स लगेगा, एबीडी बताऊंगा, बेसिक रिएक्शन फोर्स समझाने की कोशिश कर रहा था। ये आपका हो गया डाउनवर्ड 1000 न्यूटन, सॉरी कितना वेट है, 1000 न्यूटन का फोर्स, और ये हो गया अपवर्ड पी। सर पी तो यहाँ लग रहा था, बिंदी से कैसे लगा दी, मैं क्या बताया था, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, यही है, बीचों बीच लगा रहा है इस पॉइंट का।
ये हो गया आपका 750 न्यूटन। और कोई फोर्स लग रहा है क्या इसमें? कुछ फोर्स नहीं लग रहा। हाँ, रिएक्शन फोर्स लगेगा ना, यहाँ पे ये क्या होगा, आर। सर आर यहाँ पे क्यों लगा, यहाँ पे क्यों नहीं लगा? कई लोगों को क्वेश्चन आ रहा है दिमाग, यहीं क्यों लगा दिया? यहीं लगा है, बीचों बीच ही लग रहा है। मैं किनारे शो कर रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन पर बताया जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आर लगेगा, जो कि पता नहीं हमको। तब क्या बोला है क्वेश्चन, क्या बोलता है कि हाउ मच रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द बॉडी। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है यही क्या कर रहा है, सरफेस द्वारा किस पे लग रहा है, बॉडी पे लग रहा है। तो हम आर निकालते हैं। तो समेशन एफ वाई, चलो ये पढ़ाया नहीं फिर भी बता देता हूँ। अपॉन डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स लग रहा है, पी प्लस आर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है, माइनस, चलो माइनस 1000 इक्वल टू 0। स्टैटिक कंडीशन में है ये, पढ़ाएंगे इसको आगे। तो पी कितना है, 750 प्लस आर माइनस 100। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 250 न्यूटन। माइनस 250 उधर जाएगा तो प्लस 250। डायरेक्शन के हम ये जूम किए हैं, इसको अपवर्ड किए हैं, तो ये प्लस, ये डायरेक्शन आपको है। तो 250 न्यूटन का फोर्स जो है सरफेस जो है इस पे लगा रही है, आपको बॉडी पे लगा रही है। तो उतना ही फोर्स क्या कर रहा होगा, बॉडी भी क्या कर रहा होगा, सरफेस पे लगा रहा होगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ देता, हाउ मच फोर्स बॉडी अप्लाइड ऑन द सरफेस, कि कितना फोर्स से बॉडी क्या कर रही है, कितना फोर्स से बॉडी क्या कर रही है, सरफेस को क्या कर रही है, अप्लाइड कर रही है, दबा रही है उसको, कितने फोर्स से वो दबा रही है, कितने फोर्स क्या कर रही है, सरफेस बॉडी इस पे सरफेस पे लगा रही है। तो यही आर आंसर होगा, सरफेस पे कितना फोर्स लगा रही है, सरफेस पे बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसको हम ऊपर माने हैं इक्वल एंड अपोजिट, क्या होगा, आर ये भी आर ही रहेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये 250 न्यूटन। तो बॉडी जो है कितने फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, 250 न्यूटन की फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब उतना ही फोर्स क्या करेगा, सरफेस भी क्या लगाएगा, अपर डायरेक्शन में लगाएगा, जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं 250 न्यूटन। तो दोनों 250 होगा, डायरेक्शन वो चेंज होगा। इस क्वेश्चन के मुताबिक, लास्ट क्वेश्चन में लिखा था उस क्वेश्चन के मुताबिक इसमें आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। 250 तो आया लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन शो किया है, तो क्या होगा, ये गलत होगा, ये कहाँ लगेगा, नन ऑफ दिस आंसर आएगा, इसमें से कोई सही नहीं है। अगर इस क्वेश्चन की अगर इसको रखा जाए तो क्या सही है, इसमें कोई क्वेश्चन बताइए। अगर ये क्वेश्चन हो जाए, हाउ मच द फोर्स बॉडी अप्लाइड ऑन द सरफेस, तो बॉडी जो है सरफेस पे कितना फोर्स लगा रही है, इसके लिए जो अगर ये ऑप्शन दिया जाए तो इस ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। क्यों कि द 250 न्यूटन फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी ऑन द सरफेस इन द डायरेक्शन, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही। तो एग्जाम्पल सॉरी ऑप्शन वही है, लेकिन क्वेश्चन अगर चेंज कर दे रहे हैं तो आंसर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन देता है तब आप लोग ये टिक मार्क देंगे। अगर वो पहला वाला क्वेश्चन में पूछा था तो उसके हिसाब से नॉन ऑफ दिस का आंसर आएगा, जिससे कोई आंसर सही नहीं है। तो आप लोग थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा रिएक्शन फोर्स के बारे में। तो आम किसी क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये अगर वेट इसका 1000 न्यूटन था तो 1000 ही न्यूटन से तो क्या करेगी, उसके ऊपर क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स आएगा, तो इसका आंसर 1000 न्यूटन क्यों नहीं हुआ। तो आप लोग पता है ना 1000 न्यूटन क्यों नहीं हुआ। अब सिंपल से थोड़ा बहुत लॉजिक भी लगाना चाहिए, हमेशा कॉन्सेप्ट पे नहीं बैठना है। कि हम लोग जान रहे हैं कि 750 न्यूटन फोर्स से क्या कर रहा है, इसको ऊपर की ओर क्या हो रहा है, इसको कोई खींच रहा है, और इधर 1000 न्यूटन से ये डाउनवर्ड की ओर इसका वेट ही है, दबा रहा है। तो क्या पूरा का पूरा फोर्स दबा पाएगा ये 1000 न्यूटन से सरफेस को, नहीं। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बॉडी से क्या कर रहे हैं, उसको अपने ताकत से क्या कर रहे हैं, बॉडी को उठा ले रहे हैं। तो पूरा 1000 न्यूटन वेट जो है जमीन पे नहीं पड़ रहा है, कुछ फोर्स, कोई आदमी इसको उठा रहा होगा, उस आदमी भी आदमी के ऊपर भी कुछ वजन पड़ रहा होगा ना। तो पूरा का पूरा फोर्स से क्या कर रहा है, वो अपने वेट से क्या कर रहा है, सरफेस को नहीं दबा पा रहा है। इसलिए क्या होगा, रिएक्शन फोर्स कम आ गया, जबकि वेट तो उसका क्या था, ज़्यादा था।
तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये इनिशियल लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम इनिशियल लेवल से पढ़ा रहा हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। आगे अभी एक से का क्वेश्चन करेंगे। अब कई लोग बोलेंगे सर आप बहुत इजी पढ़ा रहे हैं और बहुत ही सिंपल से पढ़ा रहे हैं। तो गेट में इजी ही आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट के काम नहीं चलेगा। चलो अब रिएक्शन फर्स्ट में पढ़ेंगे। अब एफबीडी देखते हैं, चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एफबीडी का क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम तो लिखा है इसमें, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या हो गया कि जो डायग्राम है क्या होना चाहिए? फ्री फ्रॉम द बॉडी होना चाहिए, मतलब बॉडी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। बॉडी उसमें रहेगा, बस सपोर्ट रिएक्शन नहीं रहेगा। क्या रहेगा? बॉडी तो रहेगा, लेकिन उसमें क्या नहीं रहेगा? सपोर्ट रिएक्शन नहीं रहेगा। बॉडी तो रहेगा, लेकिन सपोर्ट रिएक्शन नहीं रहेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या शो करना है? क्या क्या शो करना है? पहला चीज क्या होना चाहिए? ऑल दी फोर्स ऑन दी बॉडी, जितने फोर्स उस पर लग रहा है, यहाँ पे लिखो तो इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग वेट, इंक्लूडिंग क्या? वेट। मतलब क्या होना चाहिए? भार के सहित फोर्स, जितना भी उसका फोर्स लग रहा है वो प्लस उसका वेट क्या होना चाहिए इसमें शो करना चाहिए। इसमें फ्री बॉडी डायग्राम में ऑल द फोर्स ऑन द बॉडी इंक्लूडिंग वेट, वेट भी होना चाहिए उसमें। दूसरा नंबर body must be free from support। बॉडी क्या होना चाहिए? फ्री फ्रॉम सपोर्ट, उस पर कोई भी सपोर्ट क्या होना चाहिए? नहीं दिखना चाहिए। बॉडी के जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उस पर कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। सपोर्ट के बदले में क्या ले लेगा? सपोर्ट की जगह क्या ले लेगा? सपोर्ट रिएक्शन। So all सपोर्ट सपोर्ट हट जाएगा। सपोर्ट हट जाने का कहने का मतलब ये है, ये कोई बॉडी है, इसके लिए सपोर्ट ये है, इसके लिए सपोर्ट ये है, इसके लिए अगर इसकी बॉडी बनाएंगे तो इसका सपोर्ट हट जाएगा। ये जो सपोर्ट है सर पे से हटा देंगे। बॉडी तो रहेगा, लिखा है फ्री बॉडी, तो बॉडी नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा बॉडी रहेगा, उस पर सारे फोर्सेस भी रहेंगे, लेकिन उसका जो क्या है सपोर्ट है वो नहीं रहेगा। मान लो ऐसा कोई बॉडी था, इसमें ऐसे दो तरह से सपोर्ट करके रखा गया था, तो अब बॉडी का अगर हम फिर बॉडी बनाएंगे तो ये दोनों सपोर्ट क्या कर देंगे? हम हटा देंगे। उसके बदले में सो ऑल द सपोर्ट रिएक्शन, उसके बदले में रिएक्शन यहाँ पे R1 ये R2, दोनों के बदले क्या लग जाएगा? सपोर्ट रिएक्शन लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? बॉडी बनाने के समय सबसे पहले जितने फोर्स हैं इंक्लूडिंग वेट एंड मूवमेंट, अगर कोई मूवमेंट भी लग रहा है तो उसको भी शो करना है, उसको है ना। ऑल द फोर्स ऑन द बॉडी इंक्लूडिंग वेट एंड मूवमेंट। मूवमेंट अभी अगर कोई इसमें मूवमेंट लगाया जा रहा है, शो कर रहा है, इसमें मूवमेंट लगेगा तो उस मूवमेंट भी शो करना है। बॉडी मस्ट बी फ्री फ्रॉम द सपोर्ट, उसमें कोई सपोर्ट नहीं रहना चाहिए बॉडी में। और शो ऑल द सपोर्ट रिएक्शन, और सिंपल लैंग्वेज में लिखना, कोई किताबी भाषा नहीं, इसलिए ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, आपको बस समझना क्या है। उसमें क्या होना चाहिए? सारे सपोर्ट रिएक्शन, जो सपोर्ट है जो क्या हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा? सपोर्ट रिएक्शन से। सपोर्ट रिएक्शन सपोर्ट मस्ट बी रिप्लेस बाय सपोर्ट रिएक्शन। और चौथा चीज है मेनली और डायमेंशन नहीं भूलना। और डायमेंशन, जितने भी डायमेंशन है
और डायमेंशंस, जितने डायमेंशन उस बॉडी का है, मान लो रेडियस है या फिर इसका हाइट है, वो सब रहना चाहिए। कैलकुलेशन मोमेंट निकालने समय आपको डायमेंशन बहुत जरूरी है। डायमेंशन आ गया, इसका मतलब क्या है, वो बॉडी है ना, पार्टिकल नहीं है। तो मोमेंट वगैरह निकालने में डायमेंशन जरूरत है। अब आपको ये भी पता चलेगा कि ये क्या है, पार्टिकल नहीं, ये क्या है, एक बॉडी है। चलो फ्री बॉडी डायग्राम का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। चलो, हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबका प्रैक्टिस हो जाएगा एक साथ, रिएक्शन फोर्स का, एबीडी का, सबका। लेकिन क्वेश्चन आप लोग समझोगे कि बेसिक चीज़ समझोगे उस समय, तो इसलिए पहले छोटा छोटा जो बेसिक पढ़ा देता हूँ, ताकि क्या हो, जब क्वेश्चन सॉल्व करने का समय आएगा तो आप लोग ये अरे सर ये सपोर्ट रिएक्शन ऐसा ही क्यों लिए, अरे सर क्या बोलते हैं एबीडी डायग्राम में ऐसा ही क्यों बनाया, सपोर्ट कहाँ चला गया इसका, ये कहाँ चला गया, आप बोलना शुरू कर दोगे उस समय। ये इनिशियल लेवल से ही पढ़ा रहा हूँ। कुछ होंगे प्रो लेवल वाले बच्चे जो गेट वन तैयारी कर रहे होंगे, उनको भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, यहाँ से कुछ वो गेन कर रहे होंगे। तो बाकी जो बच्चे इनिशियल लेवल से पढ़ना चाहते हैं और प्रो तक जाना चाहते हैं, सिर्फ इनिशियल नहीं पढ़ाई होगा यहाँ पे, इसमें गेट के क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन भी सॉल्व भी कराएंगे आगे जाके। तो मैं चाहता हूँ पहले आपका क्या हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद ही क्या करें आप। क्या होता है, गेट में क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं आता है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन आता है, ईजी एंड ट्रिकी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ला के उठा के पूछता है, जिस पर हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हम लगे रहते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि एबीडी कैसे बनता है, रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन किसे लेना है, छोटा सा मिस्टेक करते हैं, मोमेंट कैसे लगाना, छोटा सा मिस्टेक करते हैं और सारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जो गलत आंसर आएगा वो आपको क्या रहेगा, उसमें क्वेश्चन में आपको आंसर में ऑप्शन में दिया रहेगा, जो आपको गलत आंसर आने जानता है कि गेट जो बनाते हैं पेपर में, मालूम है कि ये गलती करेंगे बच्चे तो ये आंसर आएगा, वो आंसर को आप क्या करते हैं उसमें